और मानो कहाना मेरे पास आओ। मैं तो आऊंगी। फंसा मुझको शक्ति नहीं तो प्यार के अपने जाल में ना रखी हर गज कदम इनकार तेरे प्यार से। ऐसा मत करो, उम्मीद की एक झलक देखी है, अगर ऐसा कर दोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। ना रखूं हर इनकार तेरे प्यार से। ऐसा मत करो। और कहीं और जाके हाँ, और कहीं और जाके ये नजर लड़ावो। कभी नहीं हो सकता ऐसा। और कहीं और जाके ये नजर लड़ावो। मानो कहाना मेरे पास आओ। मैं अभी समझा रही, मान लो तुम बात को, वरना ये भी चिल्लाए कर फौरन बुलाओ बाप को। और उठे अब बताना जहाँ से तुम्हारा और उठे अब बताना अच्छा उठे अब बताना जहाँ से तुम्हारा उम्र के जमा चांद मुकुड़ा। मान जाओ ना, क्यों ऐसा? कर यही मर्जी करी और बुला ले अपने बाप को। अच्छा, मार कर मैं उसे भेज दूं अभी सुरधाम को। और बुला ले नहीं वक्त ज्यादा लगावो। और बुला दे और नहीं वक्त ज्यादा लगावो। मानो कहाना मेरे पास आओ। तो याद रखो बाप की याद मत दिलाना। लड़की, अगर तुम्हारा बाप यहाँ धोखे से आ भी गया तो देख रही मेरी शमशीर को, देख रही हूँ उसके बदन के हल्के 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 3 टुकड़े करूंगा। और ज्यादा नहीं होंगे। बुला इस साले को। बुलाओ, वक्त नहीं मेरे पास, बुलाओ अपने बाप को। बुलाओ। ठहरो ठहरो। पहली बार तो ये मेढक की तरह उछलना बंद कर दो। और फिर रही बात पिताजी की, अच्छों को उनको देखकर पैंट गीली हो जाती है, पैंट में ही सुसु कर देते हैं। और तुम तो बड़ी बहुत छोटी चीज हो। मैं कोई बकरी का बच्चा नहीं जो पैंट में सुसु कर दूंगा। अरे बकरी के बच्चे नहीं, इंसान के बच्चे यहाँ पर काटे जाते हैं। तुम जैसों को मैं खुद काट देती हूँ। तुम एक बार बुला। लेकिन बात इस बात की है कि मैं तुम पर कुर्बान हो गई, मेरा दिल तुम पर आ गया। अन्यथा 7 लोगों को मर्डर किया है पिताजी ने, 8वें तुम हो। अगर ज्यादा उछल कूद मचाई तो फिर यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। सारी बातें छोड़ो, पहले आप हमें ये बताओ क्या? कि आप अपने पिताजी की मुझे धमकी दे रही हो। हाँ,
कौन है आपके पिताजी? जानोगे ना? क्या नाम है आपके पिताजी की? बता। जानोगे ना तो पैरों तरफ जमीन खिसक जाएगी तुम्हारी। ओह, अगर मैं आपके पिताजी का नाम सुनूंगा हाँ तो मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। खिसक जाएगी। और तुम देर मत करो, उसको सिर्फ बुला। पहले पिताजी के बारे में जान लो। वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपके पिताजी का नाम क्या है। मेरे पिताजी का नाम, और ये मेरे पिताजी कोई और नहीं, यहाँ के जाने माने तांत्रिक त्रिकाल देव हैं। क्या हुआ, लूज हो गए क्या? सुनते ही उठा। ठहरो। अरे मुझे तो बहुत बड़ी खुशी हुई कि मुझे जहाँ जाना था वहाँ मैं आ गया। मतलब तुम मेरे ही लिए आए? अपने मंजिल तक आ गया ना। वह मंजिल यानी कि आपके पिताजी तांत्रिक त्रिकाल देव मेरे लिए आए हो? आओ। नहीं नहीं, फिर काहे लिए आए हो? मैं जिस मकसद से आया हूँ उस मकसद से आपके लिए दर्शन नहीं आया। लेकिन मुझे क्या हुआ? देख लगा। क्या बात है? मुझे यकीन नहीं होता कि आपके पिताजी तांत्रिक त्रिकाल देव। क्यों? क्योंकि एक नाम के इंसान बहुत होते हैं इस दुनिया में। तुम्हारे इलाके में होते होंगे, मेरे यहाँ नहीं। ये बताओ, मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा और आपको उन्हें उत्तर देना। बोलो। अगर आप उन प्रश्नों को हल कर दिया तो मैं जान जाऊंगा कि आप तांत्रिक त्रिकाल देव की बेटी हो। प्रश्न कीजिए। आप ये बताइए जी कि आपके यहाँ कोई संतधारी वन है? सोनाली गुफा भी है। और उस गुफा के अंदर चांदी का कटोरा है? चांदी के कटोरे के अंदर फूल भी है। और उस फूल के अंदर कोई मायावी काजल है? हाँ है। तो बस मुझे वही काजल चाहिए। आओ ले लो। ऐसा लगता है कि काजल का खजाना खोल के रखे। अरे तुम्हारे लिए आंख में काजल क्या, मैं तुम्हारे लिए काजल के खजाने ही लगा दूंगी। तुम केवल मेरे बन तो जाओ। अगर आपने मुझे काजल ला के दे दिया ना तो सच में मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपसे प्यार करूंगा। मुझसे प्यार करोगे? बिल्कुल करूंगा। अगर काजल नहीं मिलेगा तो? नहीं मिलेगा तो फिर एक ही रास्ता। हाँ, कहाँ जाओगे? ऐसे बंधन में बन चुके हो कि यहाँ से जाने की जरूरत के जा भी नहीं सकते हो। अगर ऐसी बात है तो पहले मुझे वचन दो। मुझे वचन दो कि काजल पाने के बाद मुझे भूल तो नहीं जाओगे। हे अगर ऐसी बात है हाँ तो मैं आपसे वादा करता हूँ और आपको वचन देता हूँ कि जिस वक्त आप मुझे काजल ला के दे दोगी ना हाँ तो सच में आपको अपनी पटरानी बनाकर अपने वतन धारा नगर ले चलूंगा। पटरानी क्या? पत्नी। पत्नी। आई लव यू। I love you। क्या हुआ? क्या बात है? चचा कहाँ से दूर से करो। कहाँ गए चचा? इतने दिन के बाद आई लव यू। खाली दिल नैया जान भी मंगता। खाली दिल नैया जान भी मंगता। एक सीधी गाली बिच कोई कोई
जोगियों को जोग वाला रोग लग जाता है, प्रेमियों को प्रेम वाला रोग लग जाता है। जोगियों को जोग वाला जोग लग जाता है, प्रेमियों को प्रेम वाला रोग लग जाता है। लाख बचाए दामन रोग लग जाता है, लाख बचाए दामन रोग लग जाता है। दिल पे आशिकों के दिल पे आशिकों के निसारे सुरंग दो, इस दिगाले में कोई कोई खाली दिल नया खाली दिल इस दिगाले में कोई कोई लगता, इस दिगाले में कोई हे भाई, ऐसा लगता है कि ये लड़का कहीं और बाहरी है और ये लड़की अपने गुरुजी की बेटी है। गुरु जी की बेटी। चलो पीछा करो, ये भाग कर जाने ना पाए। चलिए भैया। क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? सबसे पहले तो ये बताओ हमें कि आपको हमको उस जगह से इतने जोर से लेके भागी, क्या कारण है? हमारी आपकी मौत यहाँ पर आई थी। मौत? हाँ। अरे तुम दिन में सपने देखना शुरू कर दिया क्या? नहीं, मैं खड़े खड़े देख रही थी। आप नहीं जानते हैं, आपने देखा कि दो काले काले इंसान यहाँ पर खड़े थे। हाँ, वो तो मैंने देखा कि दो काले काले इंसान यहाँ पर खड़े रहे। अरे तो वो कोई और नहीं थे, हमारे पिताजी के दैत्य लोग थे। क्या? हाँ आपके पिताजी के दयंत लोग थे? हाँ क्या उन्हें इसी वक्त आना था क्या? हाँ। बना बनाया मूड डिस्टर्ब कर दिया उन्होंने। अरे तो बताया तो क्या भी प्यार लेकिन नहीं, वो यहाँ नहीं आए थे। फिर मैंने देखा उनके हाथ में इतना बड़ा पता नहीं क्या लिए। वो शमशीर थी उनके हाथ में। आहा, शमशीर थी। हाँ वो लिए थे। हमको तो ऐसा लग रहा है हाँ। कहीं जंगल की तरफ जा रहे थे, वो चूहा वूहा खोदने के लिए जा रहे थे। चुहिया नहीं तो हम खोदने जा रहे थे। अरे वो लोग इंसानों की देखभाल करते, कोई इंसान आते तो उसको काट डालते हैं। ओह माय गॉड। हाँ माय गॉड। चलो। लेकिन यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, चलो यहाँ से। अरे अब नहीं आएंगे, हाँ? बहुत दूर निकल आए हम। तुम सच कहते हो? सच में नहीं आएंगे। नहीं आए। हाँ, एक दूसरे में खो जाते। तुम यहाँ कहाँ खो गए आए हो? और मैंने तुझे दिल दिया धीरे धीरे प्यार में। मैंने तुझे दिल दिया धीरे धीरे प्यार में, अपना बना लिया धीरे धीरे प्यार में। हंस के गुजारेंगे साथ साथ जिंदगी, ये बातें दर्द हो या हो खुशी,
भाई हाँ भाई। ऐसा लगता है दोनों अपने हाथ नहीं लगेंगे। नहीं लगेंगे। हाँ चलो चल करके सारी बातें गुरुजी से बताते हैं। चलिए भैया। काफी दूर निकल जाएगा। जिस मायावी की रखवाली काजल के खतरनाक दैत्य करते हो और बॉर्डर की रखवाली जिसकी खुद की बेटी करती हो, तुझे फिक्र किस बात की है? अरे हम तो बिल्कुल आज़ाद हो गए हैं, बिल्कुल फ्री हो गए हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है, ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। क्या हुआ रे घोड़े जैसे मुड़कर क्या रहा? गुरुजी बड़ा गजब हो गया गुरुजी। गजब हो गया, क्या हुआ? गुरुजी आपकी नाक कट गई गुरुजी। अबे साले, अगर नाक की बात तुम्हारी गर्दन काट धाट। बोल क्या हुआ? गुरुजी आपकी बेटी पहरा दे रही बॉर्डर पे। बेटी को क्या हुआ? वो एक अजनबी लड़के से चुम्मा प्यार कर रही थी। चुम्मा प्यार? तेरी माँ। दाग लगा रहे हो गुरु, तुम्हारी माँ का साले। गुरुजी सब नकली सामान, सब नकली सामान है। हाँ, चलिए गुरुजी देर मत कीजिए। लड़की सियानी है। हाँ गुरुजी। हो सकता है कि उसके कदम फिसल गए हैं, इसलिए देखता हूँ। चल, कहाँ गई है? बस ज्यादा दूर। देखा, मैंने कहा था ना कि वो लोग पीछे करते होंगे। सही बात है, हम भी पीछा नहीं छोड़े वो लोग। अब नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब तो काफी दूर आ गए, हमको मालूम हो गया हाँ, कि अब यहाँ कोई नहीं आएगा। हाँ हम एक दूसरे में खो जाते हैं। हाँ चल। जी कर देखता रहूं, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया। जी कर देखता रहूं, कितना सोना तुझे
गीता बच्चास लड़की, मैंने तेरे ऊपर विश्वास किया और आज तूने विश्वास का गला घोट दिया। मैंने तेरे को बॉर्डर की रखवाली करने के लिए छोड़ा था और कम वक्त कहीं कि तू क्या कर रही है नालायक लड़की। अगर मैं जानता तो मैं तेरे को बचपन में ही मार डालता। अरे बाप रे, बिल्कुल पागल हो गए हो तुम लोग। बेचारे कौन है? तूने मेरे नाम को मिट्टी में मिला दिया। कौन है, कहाँ का रहने वाला है, साले क्यों आया यहाँ पर? क्रोध को शांत करिए महाराज, सब कुछ बताऊंगा। श्री गुरुदेव विजय सिंह कुमारी चलो विजय सिंह कुमार है। महुधारा नगर का विजय सिंह कुमारी श्राप बाबा ने मेरे पिता को दिया। श्राप बाबा ने दिया है।
तुम साले मुझे सब से छिन गई आँखों की रोशनी सबसे छिन गई आँखों की रोशनी सच कहूँ काजल लेने आया हूँ मैं। तो ये शाला काजल लेने के लिए आया है। हाँ, इसने बताया नहीं कि काजल के चक्कर में जो भी आया है वो मौत के घाट उतार दिया गया है। मैंने 7 लोगों की गर्दन को काटा है सिर्फ काजल के चक्कर में, लेकिन उन 7 लोगों में से अबे साले किसी एक ने भी इस तरह काजल नहीं मांगा जैसे तुम हमारी बिटिया से काजल मांग रहे हो। ये साले तुम्हारे काजल लेने का तरीका हम इस तरीके से काजल मांग रहे थे, हम तो सिर्फ पता पूछ रहे थे कि काजल मिलेगा कहाँ। तुम साले कबड्डी खेल रहे हो हमारी बिटिया के साथ में, तुम काजल मांग रहे हो। तुम साले चिपक करके काजल मांग रहे हो। हम तो दूर से काजल मांग पता पूछ रहे थे मिलेगा कहाँ काजल। अरे मिल तुम साले, अरे बाप, बांध साले को, बांध साले कुत्ते को बांध। साला बेशर्मी की कोई हद हो। पिताजी ये क्या कर रहे हैं? रुक जा बे। हाँ बोल। आप ये क्या कर रहे हैं? काहे? आप मेरे जिस्म से मेरी जान गलत निकाल कर के ले रहा जा रहे हैं। इन्हें छोड़ दो पिताजी, इनके बगैर मैं नहीं रह पाऊंगी, मैं अपने आप को मिटा दूंगी। इन्हें छोड़ दो, मैं इनकी भीख मांगती हूँ आपसे, मुझे छोड़ दो। उसके बिना नहीं रह पाओ। नहीं पिताजी। तो कौन कहता है बिटिया कि तुम रहो? तुम हो मर जाओ ना, कहाँ तुम जिंदा बचोगी बिटिया? नहीं सीता, मैं तेरी शादी इस लड़के के साथ रचा देता, क्योंकि ये थारा नगर के सम्राट का बेटा विजय सिंह कुंवर है। लेकिन मैंने प्रतिज्ञा किया था कि मैं अपनी बेटी की शादी उसी लड़के के साथ करूंगा जो जादूगर का बेटा होगा। मैं एक साधारण इंसान के बेटे के साथ शादी करके बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। मैं अपने दामाद को अपनी शिमाली गुफा में रखूंगा। हमारे पास अकूत खजाना है, बेशुमार दौलत है, सब बेटी का है, इसलिए मैं इस लड़के को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार पिताजी मुझे कोई धन दौलत की जरूरत नहीं है। नहीं मुझे हीरे मोती चाहिए। मैं इनके साथ जैसी भी रहूंगी खुशहाल रहूंगी। मतलब ये जो धंधा कर रही यही चाहिए बस? मैं नहीं चाहिए। मैंने नहीं भूल पाऊंगी। साले हरामी, अबे तेरे तो पेशाब लगी है क्या इतनी जल्दी है? उसे पकड़ करके ले आया यहाँ पे। अबे कहाँ चला गया? अबे साले सबके सबन भाई गलती कर दिया जो यहाँ बुलाया। सुन, इस लड़के को ले जा और काल कोठरी में डाल दे, और ये काल कोठरी से निकलने ना पाए। और इस छोकरी को ले जा हमारे कमरे के अंदर डाल करके ताला लगा दे, ये लड़की भी बाहर निकलने ना पाए। ले जा साले हरामी को, और इसको बांध ले इसको। भैया मैं आपकी बहन हूँ, मैं बहुत छोटी थी तभी से आप मुझे अपनी गोद में खिलाते थे। एक छोटा सा एहसान कर दो भैया, मुझे जहाँ पर राजकुमार है मुझे उसे काल कोठरी में ले चलो।
काहे का उसमें गुस्सा? कह दिया कि जहाँ वो लड़का है वहीं मेरे को ले चलो, तू साल लेके चल दी। काहे का गुस्सा? जो धंधा यहाँ पे हो रहा वही धंधा वहाँ काल कोठरी में होगा। वहाँ तो ठीक रही गुरुदेव, हम तो आपका एकदम बढ़िया सवाल बताए गुरुजी। बहुत दिन से हमारा मन करा था बियाह कैले ही थे, बियाह कैले साले तुम्हारी मौसी नहीं है क्या? अरे हम दिन के दिन भखुरत जाए थे गुरुजी, अपने बिटिया के बियाह हमारे साथे करवा दो, नहीं मर जाब कब न रणवो रह के मर जाब कब न फायदा नहीं। अबे साले कितने नियत के फोटे निकल गए। साले हमारा खाते हो, हमारा पीते हो, हमारे यहाँ रहते हो, साले हमारी इज्जत मखमल में प्राण का पायबंद नहीं लगाया जाता है। साले दोबारा हमारी बेटी की बात की शादी की तो सर कलम कर दूंगा। ले जाओ कपड़े के अंदर डाल दो और लाख कर दो, ये लड़की बाहर निकलने न पाए। ले जा छोकरी को। अफसोस, शद अफसोस, गलती बेटी की नहीं है, गलती मेरी है। अगर वक्त के पहले मैं अपनी बेटी की शादी कर देता तो शायद आज ये दिन मेरे को देखने को नहीं मिलता। शयानी बेटी एक नागिन होती है, वो किसी भी माता पिता को कहीं भी किसी समय टप सकती है। लेकिन आज मुझे अफसोस है, अगर मैं लड़के को मार देता हूं तो ये नालायक लड़की भी मर जाएगी और मैं अपनी बेटी को मरते हुए देख नहीं सकता हूं। गुस्से में मैंने कह दिया, बेटी को अपनी जान से ज्यादा बढ़ करके मानता हूं। अगर मंत्रों को यूज करता हूं तो हो सकता है कि बेटी पागल हो जाए, बेटी की मौत भी हो सकती है। इसलिए मैं मंत्र को यूज करके हम बेटी की मति को नहीं बदल सकते हैं। हम जाएंगे कमरे के अंदर, एक दिन, 2 दिन, हफ्ते, 2-4 हफ्ते बेटी को समझाएंगे वो हमारी बेटी है। एक ना एक दिन लड़के को जरूर भूल जाएगी और जिस दिन लड़के को भूल गई मैं हरामजादे की बलि चढ़ा दूंगा, माँ काली के चरणों में मार डालूंगा, इसे छोड़ूंगा नहीं। इंतजार है तो बेटी के मति बदल जाने का। और सुनो, जब तक हमारी बेटी कमरे के अंदर लॉक है तुम बॉर्डर पे रहोगे, कोई दूसरा आने न पाए। अगर आता है तो तुम दोनों में से कोई एक मेरे पास आना, मैं फौरन वहीं पर आ जाऊंगा। हाँ, याद रखना, दूसरा नहीं आना चाहिए। सुनो, जब हम लाइन लगाए थे तो तुम ससुरो बीचे में मारा तुम्हारी। जब लाइन लगाए तो बीचे में न रहवा करो। अरे यार, मन तो हमरो करत रहा ना शादी करेगी। हाँ, तुम भकुरे जा रहे और का यार। चलो फिर हुए जंगल में। सफर तो काफी तय हो गया। हाँ, काफी दूर तो आ गए। अब ऐसा करो, नाम भी चेंज कर दो। नाम बदलना पड़ेगा। हाँ, नाम बदलना पड़ेगा। क्या नाम रखेंगे? मेरा नाम होगा बाबा भुजंगी। यानी आपका नाम बाबा भुजंगी। हाँ। और हमारा नाम? तुम्हारा नाम होगा चेला सुरंगी। यानी बाबा भुजंगी चेला सुरंगी। नाम तो बहुत अच्छा है। नाम अच्छा है। और तैयारी बनाओ। तैयार है। सीताराम 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 जय रघुनंदन जय सिया राम। सीताराम सीताराम।
तो हाय अरे प्रेमवा भूले भगवान शिवरी के धमवा कहिए बाबा भुजंगी। ऐसा लगता है कि शकुनधारी बन यही है। अच्छा जो सामने दिख रहा है ये हाँ। शकुनधारी बन यही है, लेकिन उसके आगे लाइट आ रही है। जो बीच में। हाँ गुरुदेव जो आपने गुफा बता रहे थे, कहीं ये गुफा की लाइट तो नहीं है? हमें ऐसा लगता है कि सोनाली नाम का गुफा यही है। तो गुरुदेव आइए हम इसी लाइट की तरफ आगे चलते हैं। हाँ खोलो अरे सैया गवन ली है
चाय बदरी में माँ सैया कमाली है चाय बदरी में माँ सैया चार जने मिले टोली उठावे चार जने मिले टोली उठावे चाय हर पहुँचे शमशान गोरी कन्या जवानी है हाँ भाई, गुरु जी का आदेश है कि पहरा देते रहो, कोई बाहरी आने ना पाए। बहुत अच्छी बात भाई। ठीक है, तो लग जाओ ड्यूटी पे। वैसे बाबा बहुत बढ़िया गाय लिया था, वह भजन बाबा। बाबा हेलो, ये आ गए मास्टर साहब जोगी भुन्ने के पूर्वा। ये बाबा के सीन पे 50 रुपए का पुरस्कार। इतनी बढ़िया भजन सुनाओ बाबा, मजा आएगा बाबा। मजा आ गया। हाँ बाबा, वैसे बाबा जैसे आप लोग आए ना, इसी तरह एक लड़का भी आया था यहाँ। क्या? एक लड़का आया था बाबा जी। चेला सुरंगी, ऐसा लगता है काम हो रहा है। क्या लड़का आया था? हाँ बाबा, वो कह रहा था माया भी काजल के लिए आयो। माया भी काजल? हाँ बाबा। तो क्या हुआ? तो कहा बॉर्डर पर हमारे गुरुजी की बेटी पहरा दे रही थी, वहीं पे आया, वो काजल को छोड़कर वो हमारे गुरुजी की बेटी से चुम्मा प्यार करने लगा, और हम दोनों वहीं देख रहे थे। चेला श्रृंगी, लाइन बिल्कुल लाइन क्लियर है। कहे बाबा ट्रेन आवे वाली है का? हाँ हाँ। वैसे बाबा बताई, हम दो जने दया कर रहे हैं जंगल में और खजियारा, लेकिन पकड़ ना पावा बाबा। अच्छा। हाँ, तौलावा बहुत जाग नहीं पकड़ पावा, जाग सारी बात गुरुजी से बताई। यानी गुरुजी से बताया? हाँ बाबा। तो फिर क्या हुआ? तो होएगा का, तीनों जने मिलके बच्चा को पकड़ ली ना। यानी उस लड़के को पकड़ ली ना। अच्छा। बहुत मारी मैं गुरुजी। किसको? वह लड़कवा का। अच्छा। हाँ बाबा, और हम दो जने कस के मारा, फाइट।
तुम दोनों ने भी मारा? हाँ हाँ बाबा, अब वही बच्चा कर कमर पिरात हुई और वह पखौरा। अच्छा अच्छा। हाँ बाबा, और फिर मैं गुरुजी हथकड़ी लगवा के लड़कों की हाँ, हाँ। काल कोठरी में दबा दी। यानी उस लड़के को काल कोठरी में हाँ बंद करवा बाबा, दिया। बंद करवा दी। फिर उसके बाद अपने वीडियो कस के मारे। यानी बेटी को भी मारा? हाँ, तो फिर क्या हुआ? मारे के बाद हथकड़ी लगवा के कमरा में बंद करवा के लॉक करवा दी लड़की को? हाँ बाबा। अच्छा ये बताओ तुम्हारे गुरुजी का नाम क्या है? मैं गुरुजी का नाम त्रिकाल दियो। त्रिकाल देव। हाँ बाबा। चेला फिरंगी काम हो रहा है बाबा, यह काम का हो रहा ये बाबा? हमारे यहाँ का भाषा है। अच्छा भाषा है, हम नहीं समझोगे? हम कहाँ समझा बाबा, जंगल में रहे वाले हाँ बाबा। जंगली हो ना। हाँ हाँ हाँ। ऐसे बाबा आप लोगों से ऐसे तो मतलब है नहीं कौनो, हमसे क्या मतलब? तो एक आठ भजन और सुनाओ बाबा। भजन की शौकीन हो? और कहा बाबा? अरे मनचाहा भजन सुनो। सुनाओ बाबा। हेलो। हाँ देखिए, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। चंदन गुरुजी मास्टर साहब जो कि भुन्ने के पूर्वा 50 रुपये। सीताराम सीताराम सीताराम। हाय अरे हरना, अरे हरना सोच समझे बन चरा। हरना मझे बन चरना। हरना मझे बन चरना। धन्य हो योगराज, धन्य हो। ऐसी सुरीली आवाज में भजन को सुना करके हमारे खतरनाक दैत्यों को दिल जीत दिया। अरे झूमने पर मजबूर कर दिया।
मैं बहुत खुश हुआ। लेकिन मैं तुम लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो? और आए हो किस देश से आए योगी महाराज, और देवे मनुजे तुम तो में कौन कहो मुनि, कौन हो और हमारे यहाँ कैसे आए हो, कहाँ जा रहे हो, सारा वृत्तांत बताओ। जाता हूँ मैं कुंभ में, कुंभ में करने को स्नान, सोचा आज रात यही करूँ विश्राम। मेरे यहाँ विश्राम करना चाहते हो। सोचा आज रात यही करूँ विश्राम। सोचा आज रात यही विश्राम करूं और भोर होते ही फिर यहाँ से प्रस्थान करूं। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि आप कोई पहुंचे हुए संत हैं, क्योंकि हिमालय की तलौटी में साधु संत महात्मा अघोरी नागा वर्षों सैकड़ों वर्षों तक अपनी अपनी गुफाओं में पड़े रहते हैं, यहाँ तक कि इंसानों को दर्शन तक नहीं देते हैं। लेकिन जब कुंभ का समय आता है तो वो भी गुफाओं से निकल करके कुंभ में स्नान करने के लिए अवश्य पहुंच जाते हैं। आप कोई पहुंचे हुए संत हैं, तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो? क्या आपको ज्योतिष मालूम है? हमें ज्योतिष का बहुत बड़ा ज्ञान है। भूतकाल, भविष्यकाल, अरे वर्तमान काल, हमें तीनों काल का ज्ञान है। तो ठीक है, आप ये बताएं कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है। आप हमारी हस्तरी का देख करके बताएं। ये क्या देख रहा हूँ? क्या हुआ? आपका नाम त्रिकाल देव है। त्रिकाल देव? अभी इन लोगों को कैसे मालूम पड़ गया कि त्रिकाल देव मेरा नाम है? तुम लोगों ने बताया तो नहीं? और इतना ही नहीं, आप तो बहुत बड़े जादूगर हैं। हाँ, यहाँ तक कि आपके जादू के सामने देवी देवताओं की शक्ति नाकाम हो जाती है। बिल्कुल सत्य। आप इतने महान जादूगर हैं। मैं अपनी शक्तियों से देवी देवताओं को भी अधीन में रखता हूँ और मन चाहा काम करवा लेता हूँ। बिल्कुल सही कहा, लेकिन और आगे बताओ। आपके हस्तरेखा बता रहे हैं आपके पास बेटी भी है। साले बेटी का नाम सुनते ही साले मेघा की तरह उछलने लग गया। हाँ बाबा, बेटी है, लेकिन बेटी नालायक निकल गई है। जब कोई बेटी का नाम लेता है तो मेरे आंखों में खून उतर आता है। और आपकी बेटी किसी अजनबी लड़के से मोहब्बत कर बैठी। अरे हम ये थोड़ी पूछ रहे हैं कि तुम घर के अंदर का पेटा बताओ, हमारी इज्जत भंडा फोड़ कर रहे हो। हम ये सब नहीं पूछ रहे हैं। और इतना ही नहीं, उस लड़के को काल कोठरी में बंद करवा दिया और मारने की योजना भी बनाई जा रही है। नहीं बाबा, यही तो हमारे पास एक व्यवस्था है, मजबूरी है। मैं उस लड़के को मार नहीं पा रहा। अगर लड़के को मार देता हूँ तो हमारी बेटी भी मर जाएगी, क्योंकि उसके चक्कर में बेटी हमारी पागल हो गई है। मैं मार नहीं पा रहा हूँ। एक काम करो, एक काम अगर कर दो तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगा।
कौन सा काम है? किसी प्रकार से हमारी बेटी की मति को बदल दो और वो काम तो हो जाएगा। ये काम बाबा भुजंगी चेला सुरंगी भुजंगा सुरंगा आसानी से बना देंगे। चेला सुरंगी काम हो रहा है। काम हो रहा है। ये हमारे यहाँ का भाषा है। अच्छा अच्छा भाषा है। अपनी बेटी को कमरे में बंद करके लॉक कर दिया। इतनी बड़ी सजा। अरे ये काम तो मैं आसानी से बना दूंगा। हमें मंत्र का उच्चारण करना होगा। हाँ, मंत्र का उच्चारण करते ही उस लड़की की मति बदल जाएगी। वो लड़की स्वयं कहेगी कि उस लड़के की बलि दे दो। मतलब हमारी बेटी बोलेगी उस लड़के को मार डालो। अरे अबे साले सेवा करो बाबा के, सेवा करो। अरे ये पैर छूने काबिल नहीं है। एक सब दीदान खाते हैं। अबे साले अच्छा लगता है तो खाता हूँ, उसमें क्या बुरा। अरे भाई खाने वाली चीज जो खाता हूँ मेरे को अच्छा लगता है तो खाता हूँ साले। तो ठीक है बाबा, आपको जो भी सामग्रियाँ चाहिए मैं सारी सामग्रियों को तत्क्षण यहाँ पे एकत्रित करवा दूंगा। आप बैठ करके जो भी वर्षी वगैरह करना है करिए, हमारी बेटी की मति को बदल दीजिए। नहीं, हमें वही जाप करना होगा जहाँ वो लड़की कमरे में बंद है। वही बाबा भुजंगी चेला सुरंगी को जाना होगा। हम समझ रहे हैं तुम्हारी बात, हमको बेवकूफ समझ रहे हो हैं? जहाँ हमारी बिटिया कमरे में वहाँ तुम जाओगे पूजा करने हैं? हमारी बिटिया अकेले तुम वहाँ कमरे। अरे तुमको जो भी करना है यहाँ करो ना, वहाँ जाने की आवश्यकता क्या है? मंत्र ऐसे नहीं सिद्ध होगा। अरे बाप रे, लड़की की तस्वीर सामने होनी चाहिए, तभी तो लड़की की मति बदलेगी। पता नहीं कौन मन तुम सिद्ध करोगे। बिटिया नालायक है, समझ में नहीं आता क्या होने वाला है। लेकिन अब तो हमारे पास मजबूरी भी है, हम कर भी क्या सकते, क्योंकि ये काम तो मैं कर नहीं सकता हूँ। ठीक है बाबा, आप जा सकते हैं, लेकिन जाने से पहले एक बात मेरी कान खोल करके सुन लो। वो किसी और की बेटी नहीं है, वो त्रिकाल देव की बेटी। कितना समय लग जाएगा? कम से कम समय कम से कम 1 घंटे का समय लगेगा। 1 घंटा? अच्छा ये बताओ, हमारी एक खतरनाक दैत तुम्हारे साथ में तो रह सकते हैं ना? अरे ये लोग वहां गए और मंत्र शुरू किया तो ये लोग तड़प कर तुरंत मर जाएंगे। मर जाएंगे? मर जाओ साले, ये साले मर जाए तभी ठीक है। अच्छा दराज वगैरह से मैं तो देख सकता हूँ ना कि तुम क्या कर रहे हो। अगर दराज से देखने की कोशिश की तो आपकी बेटी तुरंत 2.5 किलो मुंह से खून निकलेगा, मर जाएगी। घूम घुमा करके बात वही जा रही है ना। ये दैत्य जा सकते हैं ना मैं देख सकता हूँ। बाबा कमरे के अंदर, बिटिया कमरे के अंदर अकेली। अरे बाप रे, ठीक है बाबा जाओ जाओ, हमारी अब मुसीबत हमारे ऊपर आई ही गई है। ले जाओ बाबा को और डाल दो जाकर के कमरे के अंदर। जिस कमरे में हमारी बेटी लॉक है, जरा मैं